हैं वो कहते हैं नहीं। होशियार सेठ होते बोले नहीं अपन साथ में जागो, ड्राइवर का क्या भरोसा। तो विवेकपूर्ण जो श्रद्धा होती है, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बिल्कुल अंधी श्रद्धा रखते हैं, अंधविश्वास, और एक श्रद्धा होती है विवेकपूर्ण, जागरूक। एक बार शायद मैंने कहीं उदाहरण दिया था कि एक श्रद्धालु यात्रा के लिए जा रहा है, वो अपने गुरु पर बड़ा विश्वास करता है। वो कहता है गुरु का आशीर्वाद मिल गया, अब सब काम ठीक हो गई, कुछ नहीं बिगड़ सकता। सबके सामने गुरु से आशीर्वाद लिया, गाड़ी स्टार्ट कर दी, फुल स्पीड पे गाड़ी छोड़ दी, ब्रेक पे से पैर हटा दिया, आंख बंद कर दी। लोगों ने क्या कर रहा भाई, गड़बड़ हो जाए। अरे तुम्हें महाराज का विश्वास नहीं, मैं तो मालूम महाराज से आशीर्वाद लेके आया हूं, मेरे महाराज अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं, महाराज का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, आंख खोलने की जरूरत नहीं, ब्रेक पर पैर लगाने की जरूरत नहीं, चलो कुछ नहीं होगा। तो भाई इतनी श्रद्धा की है तो ये और बता दो, एक्सीलेटर भी पैर रखने की जरूरत नहीं, अपने आप चल जाएगी ना, महाराज का आशीर्वाद दिया है। अब देखना, यदि श्रद्धा करो तो पूरी करो, बैठ जाओ हाथ पे हाथ रखे बैठकर, महाराज ने कह दिया है बस ठीक हो जाएगा, हमारी गाड़ी अपने आप चलेगी, चलाने की जरूरत ही, चाबी लगाना बता रहा है, पैर की गाड़ी का चलाना बता रहा है कि महाराज के हाथ में सब कुछ नहीं है। जब तुम एक्सीलेटर पर पैर रखे हुए हो तो ब्रेक पे भी पैर रखना पड़ेगा। हमने ब्रेक पे से तो पैर हटा लिया, गाड़ी फुल स्पीड से छोड़ दी। अब गुरु के भरोसे ही गाड़ी चलने दो ना, बैठे रहो गाड़ी में, जब चलना होगा तब चल जाएगी, अपने आप चलेगी। लेकिन ये कहलाता है प्रमाद, अज्ञानता। थोड़ी देर बाद गाड़ी, अब देखना इतना अंधा श्रद्धालु, अंधी श्रद्धा से सदा स्वयं बचना महानुभाव, अंधी श्रद्धा से सदा सदा बचना। एकदम इतना विश्वास मत करना ना कि अपनी सारी जिंदगी भगवान को सौंप दो, भगवान की जो मर्जी होगी वह होगा। नहीं नहीं, बहुत खतरा हो जाएगा। भगवान के भरोसे जब ही छोड़ना जब तुम्हें बर्बाद होना हो, क्योंकि भगवान की कोई मर्जी नहीं होती, उनकी कोई मर्जी नहीं होती। उनको तो अपने ध्यान में लीन है, उनको क्या लेना ना दुनिया से, तुम्हारी गाड़ी चले या ना चले, उनके भरोसे पे मत रहना। तो फिर भगवान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन भगवान भरोसे मत रहना। भगवान को तो मानना है, भगवान पर तो मानना है, भगवान पर विश्वास करना है, भगवान जो कहा वो सही है, लेकिन भगवान भरोसे मत रहना। अंतर समझना, विश्वास में और भरोसे में बहुत अंतर है। भगवान तो है, भगवान के स्वीकार करना, भगवान का आशीर्वाद लेना, बिना आशीर्वाद के कोई काम करना नहीं, लेकिन भरोसे पे मत रहना। वह व्यक्ति इतने भरोसे पे रहा, गाड़ी छोड़ दी, आगे जाके पेड़ से टकरा गई। अब देखना कहाँ श्रद्धा थी। लोगों ने कहा भैया ये क्या हुआ, तू तो कह रहा था कि महाराज का आशीर्वाद लेके आए, कुछ नहीं होगा, ये तो एक्सीडेंट हो गया। अब देखना अंधी श्रद्धा कितना खतरनाक है। ओहो, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया। मैं तो समझता था गुरु में अतिशय है, भगवान में अतिशय है, सब बेकार है। अब देखना कितना विश्वास था, विश्वास उठ गया। अब वो कहता है सब पाखंड है, धर्म कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब पाखंड है, सब बेकार की चीजें हैं, कुछ नहीं है, कोई गुरुओं मुर्गों में शक्ति नहीं होती, कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती। मैं आशीर्वाद लेके चला, नारियल चढ़ाया, 9 बार नमोकार मंत्र पड़ा, देखो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या मतलब है?
ऐसी श्रद्धा तुम्हारी कभी हो तो आप सावधान रहना, आप आगे जाके बहुत बड़ा पाप कमाएंगे। जो उस व्यक्ति के गुरु के प्रति भाव बिगड़े, इतने बुरे बिगड़े, इतने बुरे बिगड़े कि वह नरक जाने की स्थिति बना ली उसने, क्योंकि उसका विश्वास टूट गया। उसने सोचा था महाराज का आशीर्वाद है तो कुछ होगा ही नहीं। अब वो आशीर्वाद को आगे पीछे नहीं समझ पाया, अंधा श्रद्धालु था। और बाद में जाके कितने लोगों के विश्वास ऐसे टूटते हैं। आपका शांति धारा पर विश्वास है, आपने बड़े विश्वास से शांति धारा कराई, पक्का है महाराज जी ने इसकी महिमा गाई है, नियम से शांति धारा से मेरा मरीज ठीक हो जाएगा। और आपने शांति धारा कराई और आपका मरीज मर गया। अब आपकी श्रद्धा उतनी रहेगी कि कम हो जाएगी? थोड़ा शेयर करो, हमारा थोड़ी तो कम होगी। यही तो गड़बड़ है। अब जो तुम्हारी श्रद्धा होगी, दोबारा कोई कहता शांत, अरे खूब लेके देख लिया, पहले कर लिया हमने, सब देख लिया, कुछ नहीं होता। अब दोनों में अंतर करना महानुभाव। पहले दिन जो आपने शांति धारा की थी, आपकी कितनी विशुद्धि थी, कितना समर्पण था। नहीं, पक्का है हमारा कार्य होगा ही होगा, और काम हुआ नहीं। फिर जो तुम्हारा बुरे भाव हो रहे शांति धारा के प्रति, वो तो थोड़ी देर के लिए अच्छे भाव हुए थे, अब बुरे भाव कब तक के लिए हो गए? जीवन भर के लिए। अब जो शांति धारा के प्रति आप घृणा करोगे, वो पाप का बंध इतना होगा, इतना होगा कि कोई संभाल नहीं पाएगा, निधत्त निकाचित होगा। अब जो परिणाम बिगड़ेंगे आपके, इससे तो अच्छा था कि आप शांति धारा पर विश्वास ही नहीं करते तो अच्छा था। कम से कम यही तो कह देते भैया मैं शांति धारा वगैरह को नहीं मानता हूं। अब तो तुमने घृणा कर ली, द्वेष कर ली। आपको तो घृणा 100 लोगों से कहा, अरे मत करो रे, पैसा मत बर्बाओ, मैंने पैसा ले शांति धारा करके देख ली, मत करो, काहे को पैसा बर्बाद कर रहे। अब जो तुम्हारे लिए कर्म का बंध हो रहा है बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं सचेत कर रहा हूं कि बाद में जो आप घृणा करोगे, अंधे श्रद्धालु पहले तो अच्छे लगते हैं कि देखो मेरे ऊपर कितना विश्वास है, लेकिन जब उनका विश्वास टूटता है तो वे संभलते नहीं हैं, फिर वे समझते नहीं हैं। उनकी तो एक बार घृणा हो गई तो हो गई, नमोकार मंत्र की मालाएं फेंक देते हैं। बड़े विश्वास से माला फिर रहे, मरीज ऑपरेशन थिएटर में था, माला फेरी, मरीज पूरी माला में बीच में ही मर गया। अब तुम इतनी बुरी तरह आधी माला छोड़ोगे, दोबारा माला दे तो आप माला फेंक दो, मैंने सब करके देख लिया। कितने लोग हैं जो धर्म करने के बाद, उनकी बात नहीं कह रहा हूं, जो धर्म ने अभी शुरुआत ही नहीं की, जो भगवान के पास आते नहीं, मंदिर आते नहीं, गुरु के पास आते नहीं, नमोकार मंत्र जाते जपते नहीं, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूं। उनका तो कल्याण हो जाएगा, जिस दिन आ जाएंगे उस दिन हो जाएगा। अंजन चोर जैसों का हो जाएगा। अंजन चोर जैसा जिसने नमोकार मंत्र कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, गुरु को जाना नहीं, उसने एक क्षण में नमो कल्याण हो भी रास्ता खुल जाएगा। जिन्होंने कभी धर्म से बहुत दूर रहे, धर्म उन्होंने जाना नहीं, समझा नहीं, उनका जीवन उतने खतरे में नहीं है। मैं उनका जीवन खतरे में बता रहा हूं जो धर्म को मानकर, गुरु को पाकर, शास्त्र को पाकर, मंदिर को आकर नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद जो उनका विश्वास टूटा है, उसके बाद जो उसको घृणा हुई, उसको नहीं बचा पाएंगे। बोलो दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं? आप लोग शेयर कर सकते हो। हैं 10-10 साल अभिषेक करने वाले, पूजन करने वाले, अभिषेक छोड़ दिया। उनसे कहो एक दो बार मेरे, बोले महाराज आप अभिषेक की चर्चा मत करना, मैंने सब करके देख लिया, आपकी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। अभिषेक की महिमा बता रहे हो,
मैं अभिषेक की विधि सिखा रहा था, सबको नियम दे रहा था। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये सब बुद्धू हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है, बुद्धियों में आपकी चलेगी। हमने 10 साल अभिषेक करके देख लिया, कुछ नहीं होता है। जो आपने महिमा बताई ना कि अभिषेक करने से होता पूजा, कुछ नहीं होता, मैंने 10 साल करके देख लिया। हमारी स्थिति ज्यों की त्यों है, बल्कि डाउन और हो गई। इसलिए आप कितने ही समझाओ, मैं समझने वाला नहीं हूं। मैंने करके देखा, आपकी बातें मानो कि मैं करके आया हूं, जो आपने कहा वो मैं 10 साल किया है। बोलो भाई, जिस व्यक्ति ने जो 10 साल प्रैक्टिकल किया हो, क्या वो जल्दी समझ जाएगा? वो कहे महाराज जी आप बातें कर रहे हो, हम खुद करके देखे। हम कहे भाई अग्नि शुरू, वो कहता मैं जल के बैठा हूं, देखो फोला देख लो मेरा। हम कहें उससे कि भाई इस अग्नि को हाथ पर उठा लो, अरे महाराज जल जाएंगे, नहीं जलेंगे। महाराज क्या बात कर, हमारे हाथ के फोले देख लो। आप जैसे साधुओं की बात मान करके हमने अग्नि छूली थी, अभी तक फोले पड़े हुए। आप क्या बात कर रहे हैं? जिसने अग्नि छू के देख ली हो, जिसने नहीं छुई हो वो तो एक बसर मान जाएगा। जिसने छू ली हो और फपोले पड़ गए हों, अब उसको हम अपन सब मिलकर के एक बार अग्नि और छुआएं। बोलो छू लेगा? और दूसरे क्यों जा रहे? आप ही लोगों में से ले लो ना कोई। 1-2 बार आप अग्नि से जल चुके हैं, हाथ पर लिया अग्नि जल गए, और फिर अब तुम्हारा गुरु कह रहा है इस अंगारे को हाथ पे रख लो, और उसी अंगारे से तुम जले हो कई बार। बोलो, झूठ मत बोलना। आदेश का पालन होगा? नहीं, गड़बड़ मत कर। देखो मुंह देखी मत करो, अंदर चेतना से पूछो ना क्या बात है। आप एक बार तो जरूर करो महाराज जी आप समझो समझो बात को। ऐसे एक महाराज और आए थे उनके कहने पर हमने लिया, देखो हमारे में अभी भी फोला पड़ा है। एक बार आपके मन में विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? संदेह होगा कि नहीं होगा? गुरु को आप जवाब भी देखो, महाराज पहले देख लो, आप ये फोला देख लो। यदि आपकी यही मनसा है कि दूसरा फोला और पड़े तो ले लेते, अब ठीक है, अब गुरु जी हो आप तो क्या मानना ही पड़ेगा। गुरु जी हो तो बात मानना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको और जलाना है तो जला दो, ले उठा लेते। नहीं, जलने के बाद उसका हाथ जला हुआ है, पहले उसने उठाया, और अब गुरु कह रहे कि एक बात तो और उठा, मेरे कहने से उठा, मेरे अनुसार उठा। 90-99% लोग संदेह के घेरे में आ जाएंगे, क्योंकि ये कानों सुनी बात है, वो अनुभव की बात है। उसका जलन अभी भी हो रही है, नहीं मानेगा। बहुत करे प्रयास करें कि नहीं, वो करें, नहीं मानेगा। बस मुझे खतरा यही दिखता है। अपन लोगों ने अनादिकाल से, जब मैंने कार्तिकी अनुपरीक्षा को पढ़ा कि यह जीव अनंतों बार सच्चे गुरु को पा गया, सच्चे शास्त्र को पा गया, सच्चे भगवान को पा गया, सच्चा कुल जाति पा गया, फिर भी यह अनंत संसार में भटक गया। क्यों? ऋषभदेव के कुल में जन्म लेने के बाद मारीच भटक गया। मारीच की कहानी नहीं है, अपन सबकी कहानी है, हमें भी शामिल कर लेना। क्यों? क्या हमें अच्छी जाति नहीं मिली? क्या हमें भारतवर्ष आर्यखंड नहीं मिला? आगम उठाओ, अनंतों बार अपन इसी आर्यखंड में जन्मे। क्या हम मनुष्य पहली बार बने? अनंत बार बने। क्या हम जैन पहली बार बने? अनंत बार बने। क्या हमें सच्चे देव पहली बार मिले? अनंत बार बने। क्या सच्चे गुरु हमें, सच्चे खोटे गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, सच्चे गुरु मुझे पहली बार मिले क्या?
नहीं, अनंत बार। क्या नमोकार मंत्र हमें पहली बार मिला? अनंत बार। क्या मैं मुनि पहली बार बना? नहीं, अनंत बार बना। मुनि व्रत धार अनंत बार, ग्रह विक उपजाए, अनंत बार बना। कोई व्रत नियम लिए एक बार नहीं, अनंत बार। अभिषेक अनंत बार, पूजन अनंत बार, वृत्ति अनंत बार, 2 प्रतिमाएं अनंत बार, क्षुल्लक एलक आरिका मुनि सब अनंत बार बन चुके। अब उसी की चर्चा करें। ये जो एक पक्ष है वो यही बात से तो दूर भाग गया, जो से आप लोग एकांत मति बोलते, कंजाइष्ट मत। इन लोगों से हमने पूछा कि भाई आपकी इन व्यवहार की क्रियाओं के भाव क्यों नहीं होते? शास्त्रों में तो लिखा है कि श्रावक को अभिषेक पूजन करना चाहिए, वृत्ति बनना चाहिए, मुनि बनना चाहिए, ये सब शास्त्रों में लिखा है। तो बोले महाराज जी ये आपकी बातें उन्हीं पे चलेंगी जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। वे मूर्ख लोग बनेंगे महाराज, हारिकाएं। वे मूर्ख लोग अभिषेक पूजन के नियम लेंगे, वो ही वृत्ति लेंगे। तो मन के भाई आप लोग क्यों नहीं लोगे? बोले शास्त्र नहीं पढ़े महाराज जी आपने, उसमें लिखा है ये सब क्रियाएं जीव अनंतों बार कर चुका है। ओह, मेरे से सीधा फाइट किया था। बोले महाराज अब हमें बुद्धू नहीं बना पाओगे आप लोग, हम लोग स्वाध्यायशील हैं, हम लोगों ने स्वाध्याय किया है। आपकी बातों में वही आते हैं जो बिल्कुल मूर्ख हैं, स्वाध्याय नहीं करते। तो जैसा आपने कहा बोले, हम तो स्वाध्याय करने वाले, हमने तो सब पढ़ लिया है कि इस जीव ने अनंतों बार क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर लिया। अब जो अनंतों बार कर चुका उसे फिर और करूं? तो इतना पागल नहीं है। उन्होंने मेरे से कहा, बोलो महाराज जी आप झूठ मत बोलना, तो बार धारण किए कि नहीं? मैंने किए। तो जो अनंत बार धारण कर लिया उसे क्या धारण करना? श्रावक अनंत बार बने, अभिषेक पूजन सब अनंत बार किए। मैंने कहा अनंत नहीं, अनंत अनंत बार। बोलो महाराज ये अच्छा आपको भी मालूम है क्या? हाँ मुझे भी मालूम है। तू तो अनंत बार कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं अनंत अनंत बार धारण किए। अच्छा महाराज आपको फिर महाराज इतनी सी और बता दो, तुम्हें खुद मालूम है कि ये चीज अनंत अनंत बार धारण कर ली, तो फिर क्यों इस बार धारण कर रहे हो? और हम लोगों को क्यों प्रेरणा दे रहे हो? क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो, बुद्धू बना रहे हो? मैंने कहा भैया हो सकता है। अब एक बात बताओ, अब वो सब जगह कई साधुओं को, कई पंडितों को, कई श्रावकों को ऐसे ही कह कह करके उसने मंदिर के नियम तुड़वा दिए। एक पंडित था, अच्छा पंडित, यही कह करके अभिषेक करने वालों से अभिषेक छुड़ा दिया। बोले ये तो अनंतवार ढाल चुके हैं ऐसे लोटे, सागर का जल भी खाली कर दिया, गंदोदक बना बना के, कुछ नहीं हुआ, और शास्त्र दिखा दिए। लोगों ने अभिषेक छोड़ दिया, पूजन छोड़ दिया, व्रत लेना छोड़ दिए, मुनियों को मानना छोड़ दिया। बनने की बात तो छोड़ो, मुनि को नहीं मानना। उन्होंने सोचा कि ये महाराज भी, इनको भी हम छुप करके रहेंगे। तो मैं तो पहले तो क्या होता है, मैं ज्यादा बोलता नहीं पहले, क्योंकि एक पहलवान था किंगांग। किंगांग पहलवान क्या था, अखाड़े में जाते सबसे पहले वो पिटता था, खूब खड़ा हो जाता था, पेट बड़ा था उसका, मारो, वो सामने वाला मारता था खूब जम के, मार मार करके, और वो मार मार के थक जाता था, अंत में ये सीधा उठा के उसको फेंक देता था। इसलिए कभी भी दुश्मन के सामने पहले शक्ति खर्च नहीं करना। दुश्मन के पास जितनी भड़ास है निकलने दो। तुम बता दो बीच में, तुम्हारे भी दुश्मन होते, अपने भी है, सबके हैं। दुश्मन की नीति है कि दुश्मन का जवाब कभी तुरंत मत देना, तुरंत मत देना।
उसके दुश्मन के पास जितना क्रोध है निकलने दो, जितने शस्त्र हैं निकलने दो, उसको बोलने दो, बकने दो, जितना करना है, जितनी गालियां देना है देने दो। उसको इतना शांत बैठ जाओ तुम कि उसको गालियां देने में और मजा आया और उसको लगे कि ये कायर है, कायर है, ये असमर्थ है, ये दब्बू है, देखो कुछ नहीं बोल रहा है। उसको यह महसूस हो जाए कि तुम दब रहे हो। किसको महसूस हो जाए? दुश्मन को यह महसूस हो जाए कि आप दब रहे हो, बिल्कुल सीधे वो गाली देते जाए, तुम कुछ बोलना ही नहीं। दब्बू कहेगा, दब्बू वो चढ़ाएगा, तो बिल्कुल भी उत्तेजित मत होना। और वो इतनी गालियां बके, इतना जो कुछ करना है सब करने देना। वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा, थक जाएगा और अंत में बाद में यूं आंख उठाना, वो भाग जाएगा।